प्रथम से कोई भय नहीं, कोई मतलब नहीं, इसे वापस ले जाओ। देवताओं में खलबली मच गई कि कंस के हृदय में दया का भाव, जिसके हृदय में दया का भाव आ जाता है कभी भगवान उसे मारते नहीं है। सोचा था देवकी के अबोध बालकों को मारेगा, शीघ्र इसके पाप का घड़ा भर जाएगा, भगवान जाकर के इसका संहार करेंगे। अब क्या होगा? नारद जी को भेजा। नारद जी आए। कंस ने कहा बाबा तीनों लोकों में सब आनंद। बोले तीनों लोकों को छोड़ो, पहले अपनी देखो। कहा हमारा तो सब ठीक है। कहा देवकी की प्रथम संतान को तुमने छोड़ दिया। कहा आकाशवाणी 8वीं के लिए प्रथम से क्या मतलब? तो तुरंत बाबा ने एक पुष्प उठाया। कंस ये क्या है? बोले पुष्प। कंस इस पंखुड़ी से गिन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जिसे तूने प्रथम माना था उसे छोड़ दे, दूसरी को प्रथम मान। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तीसरी को प्रथम मान। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतना कह करके नारद जी ने पुष्प को घुमा दिया और कहा कंस तुझे मारने के लिए वो छली आएगा, शायद प्रथमे में आ चुका हो। नारद जी बोल उठे यूं ही, बच्चों का क्रम हो सकता है, बच्चों का क्रम हो सकता है, पहला अष्टमी हो सकता है, ये अष्टम पहला हो सकता है। पहले में आ गया हो, प्रथमे में। कंस ने कहा हितैषी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन आज विश्वास हो गया कि बाबा आपके समान कोई मेरा हितैषी। मंत्री से कहा जाओ वसुदेव जी से कह दो जो अभी बालक वापस ले गए हैं लेकर के दरबार में उपस्थित हो। सूचना पहुंची, वसुदेव जी अपने पुत्र को लेके आए। वसुदेव जी की गोदी से पुत्र को छीन लिया और वसुदेव जी के समक्ष देखते रहे। वसुदेव जी के सामने उस बालक को घुमाया। सामने एक पत्थर की शिला थी, उसी पर पटक करके बालक की जीवन लीला समाप्त कर दी। व्यास जी के लेखनी में इतनी शक्ति नहीं रही कि देवकी के अलग अलग पुत्रों का वर्णन कर पाते। हम तो ये कहते हैं कि जिस समय व्यास जी ने देवकी के पुत्रों की कथा लिखी होगी तो व्यास जी की कुटियां आंसुओं से भर गई होगी। व्यास जी के लेखनी में इतनी शक्ति नहीं रही कि देवकी के अलग अलग पुत्रों का वर्णन कर पाते। एक ही श्लोक में व्यास जी ने लिखा है क्या? जिस प्रकार से दुष्ट कंस ने देवकी की प्रथम संतान को समाप्त किया, हाथेषु खदसु बालेषु, हाथेषु खदसु बालेषु, देवक्या अग्रसेना, देवक्या अग्रसेना। हाथेषु मार दिए, खदसु 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में शेष जी का नंबर आ गया। चलिए चलना है। शेष जी ने कहा प्रभु जैसे 6 भाइयों का मामा जी ने गोविंदाय नमो नमः राम नाम सत्य हमारा भी नंबर न लग जाए। प्रभु ने कहा शेष जी चलिए, व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारी सुरक्षा होगी, चलिए आप चिंता क्यों करते हो।
आज 7वें में शेष जी आते हैं और इधर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन तुमने पूछा था क्या? रोहिण्या स्तन्या प्रोक्तो रामा संकनस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो कि बलराम जी तो रोहिणी जी के पुत्र देवकी के पुत्रों में क्यों गणना होती? तो ध्यान से सुनना, जिस समय 7 महीने का गर्भ हुआ तो भगवान ने योग माया को बुलाया है। योग माया उपस्थित हो, प्रभु आज्ञा, कहा योग माया 7वें देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करना है। 8वें में मैं आऊंगा, तुम्हें कन्या के रूप में नंद बाबा यशोदा के यहाँ जन्म लेना है, अवतरित होना है। और यदि ये काम तुम मेरा करोगी तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ, आने वाले कलिकाल में साल में 4 बार तुम्हारा उत्सव मनाया जाएगा। घर घर में तुम्हारी पूजा होगी, प्रतिष्ठा होगी, स्थापना की जाएगी। और जो भी सच्चे मन से, निर्मल मन से भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे और पूजा से जब तुम प्रसन्न होगी तो तुम्हें किसी से परमिशन नहीं लेना है कि मैं अपने भक्तों को क्या दूं। अपने भक्तों को मनवांछित फल देने में सक्षम रहोगी। ये मेरा वरदान है, कलिकाल में माता रानी के लिए प्रभु का वरदान है। और सौभाग्य की बात की माँ के पावन चरणों में बैठ करके हम सब मिश्रित प्रभु की पावन कथा पान कर रहे हैं। आइए एक बार प्रेम से माता रानी का नाम शायद माँ की कृपा हो जाए भाव के साथ।